मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताएंगे जो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क क्या होती है? व्हाट इज़ द हार्ड डिस्क? वैसे तो कंप्यूटर के बारे में सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या है, और ये भी पता है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है। इस बात को तो सभी जानते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर में क्यों किया जाता है इस बात को काफ़ी कम लोग जानते हैं। हार्ड डिस्क एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर की सारी फाइलें सेव होती हैं। आप मान लीजिए जिस प्रकार से घर में सामान रखने के लिए अलमारी होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में सामान रखने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। हम कंप्यूटर में जो स्टोर करते हैं डाटा, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि को रखते हैं, उन्हें रखने के लिए हमें हार्ड डिस्क की आवश्यकता होती है। अगर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं हो तो कंप्यूटर में डाटा को सेव नहीं कर सकते और ना ही किसी दूसरी ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर में पेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है। इसलिए हम डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है तो हम उसमें डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क एक प्रकार की मेमोरी है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें से जो कुछ एक बार सेव किया जाता है वो हमेशा इसी में रहता है। वह डाटा जब तक सेव रहता है कि जब तक कोई यूजर उसे डिलीट ना करे। यदि हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो उसमें से सेव डाटा भी खराब हो जाता है। ये कंप्यूटर के बंद हो जाने या फिर पावर न मिलने पर इसमें डाटा सेव रहता है। सेकेंड मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। ये सीपीयू के अंदर लगी होती और कुछ केबल जैसे साटा केबल के द्वारा मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है। यह आईडी केबल के द्वारा भी मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है। हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का होता है और डेटा काफ़ी लंबे समय तक कंप्यूटर में स्टोर रहता है। कंप्यूटर ऑफ होने पर इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। यह एक केस के अंदर बंद होती है। हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य डेटा को हमेशा स्टोर करना रहता है। हार्ड डिस्क में कितना डेटा स्टोर करना है या कितना हो सकता है, यह उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि जितनी कैपेसिटी हार्ड डिस्क की होती है उतना ही डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार की होती हैं? हार्ड डिस्क 4 प्रकार होती हैं। फर्स्ट पैटर्न हार्ड डिस्क, यह सबसे पुरानी हार्ड डिस्क है। इसका पुराना पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। यह हार्ड डिस्क सबसे पुरानी तकनीक की हार्ड डिस्क है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1986 में किया गया। यह कंप्यूटर जोड़ने वाली एक एटी इंटरफेस स्टैंडर्ड का प्रयोग करती है। ये एक मध्यम गति से हार्ड डिस्क है। इसका डेटा ट्रांसफर की रेट 133 MB पर सेकेंड है। सेकेंड साटा, इसका पूरा नाम सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। आज कल ये अधिकतर कंप्यूटर और लैपटॉप में इसी हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। यह पेटा के मुकाबले तेज गति से डाटा को ट्रांसफ़र करती है। इसकी ट्रांसफ़र गति 150 Mbps से 600 Mbps तक होती है। इसमें लगने वाली साटा केबल पतली होती है, लचीली होती है, इसीलिए इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। थर्ड SSSI, इसका पूरा नाम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है। इस तरह की हार्ड डिस्क कंप्यूटर को जोड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेटा की स्पीड 640 Mbps तक होती है। ये 12 मीटर की लंबी होती है और केबल के साथ 16 डिवाइस से कनेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट फोर्थ SSD,
सोल्ड स्टेट डिवाइस, इसका पूरा नाम सोल्ड स्टेट डिवाइस है। ये आपको आजकल ज़्यादा सुनने को मिलती है क्योंकि ये लेटेस्ट डिवाइस है। ये सभी हार्ड डिस्क के मुकाबले तेज़ गति से डाटा को ट्रांसफ़र करती है। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से इसमें डेटा तेज़ गति से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी कीमत अन्य हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है।